हरे कृष्णा। तो आज हमारा जो मैचलेस गिफ्ट अनुपम उपहार कोर्स का जो है अध्याय हम लोग 2 कर रहे हैं और जिसका नाम है भौतिक दलदल से उद्धार। तो इसके प्रारंभ में श्रील प्रभुपाद वर्णन कर रहे हैं कि जो भगवान का नाम है वो सबसे उत्कृष्ट विषयों में से एक है कि इसका गुणगान करना, भगवान के नाम की महिमा का गाना। और श्रील प्रभुपाद इसमें 6ठे स्कंद के बारे में वर्णन करें कि किस प्रकार असल में 6ठे स्कंद में अजामिल की कथा आती है और उससे पहले 5वें स्कंद में नरकों का वर्णन शुकदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कर रहे हैं। और फिर 6ठे स्कंद में जो है अजामिल की कथा है वो इसलिए है कि जब परीक्षित महाराज को शुकदेव गोस्वामी ने नरकों के बारे में बताया कि किस प्रकार के नरक हैं, किस प्रकार की सज़ा दी जाती है, तो इससे जो उनका हृदय था परीक्षित महाराज का वो द्रवित हो उठा। उन्होंने कहा कि फिर लोगों का कल्याण कैसे होगा। तो श्रील प्रभुपाद इसमें लिख रहे हैं कि जो नर्क हैं, नर्क अलग अलग प्लैनेट्स हैं जहाँ पर अलग अलग तरह की कंडीशंस होती हैं, अलग अलग प्रकार का मौसम होता है, परिस्थितियाँ होती हैं। जैसे अमेरिका का मौसम अलग है, इंडिया का अलग है, चाइना का अलग है, रशिया का अलग है। उसी प्रकार अलग अलग प्लैनेट्स का भी अलग अलग वेदर होता है या अलग अलग तरह की उसमें कंडीशंस होती हैं। और नर्क लोग जो है वो दुख देने के लिए बने हुए हैं। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जो है एक वैष्णव का हृदय कैसा होता है उसका वर्णन कर रहे हैं। बहुत सारे गुण बता रहे हैं एक वैष्णव के यहाँ पर या भगवत भक्त के, जिसमें श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि कोई भी जो भगवत भक्त है, चाहे वो जीसस क्राइस्ट हो या कोई भगवान का दूत हो या वैष्णव हो, जिसे हम अपनी भाषा में, भक्ति की भाषा में वैष्णव कहते हैं, तो जो भी मनुष्यों को जब नरक में जाता हुआ देखता है तो उसका मन जो है वो द्रवित हो उठता है। द्रवित किस प्रकार से उठता है कि वो दुखी हो जाता है कि ये दुख झेल रहे हैं। तो इसी प्रकार प्रहलाद महाराज जो हैं वो भी चिंतित हो गए, परीक्षित महाराज भी चिंतित हो गए कि हम क्या ऐसा करें कि जिससे कि ये लोग जो है नरक में ना जाएं। तो वैष्णव क्या करता है, वो अलग अलग तरह से जोखिम लेते हैं कि जिससे इनको नरक में रोका जा सके। यहाँ तक कि श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं इस अध्याय में कि जो भक्त है वो नरक में भी जाने को तैयार है प्रचार के लिए, उसे अपनी कोई परवाह नहीं है, उसे अपनी मुक्ति नहीं चाहिए। प्रहलाद महाराज तो यहाँ तक कह रहे हैं कि मैं अकेले इस संसार से मुक्त नहीं होना चाहता, मैं इस पूरे के पूरे संसार के सभी जीवों को उद्धार करके लेके जाना चाहता हूँ। तो वैष्णव जो है, इसलिए श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि वैष्णव जो है उनके प्रति अपराध नहीं करना चाहिए, यानी उन्हें गाली गलौच नहीं करनी चाहिए, उनके बारे में बुरा भला नहीं सोचना चाहिए। चाहे वैष्णव ऐसे अपराधों को नहीं लेते, लेकिन भगवान ऐसे अपराधों को क्षमा नहीं करते। और फिर वैष्णव का एक और गुण है, कल्पतरु के समान है कि वैष्णव हर इच्छा को पूर्ण करने वाले हैं, लेकिन उनसे भौतिक इच्छा नहीं करनी चाहिए और वो भक्ति देने में सक्षम है। भगवान भक्ति नहीं देते, लेकिन भक्त भगवान की भक्ति दे देते हैं, जिससे हम लोग भगवान को भी अपने वश में कर सकते हैं। तो यही जो भगवान की भक्ति है ये एक अनुपम उपहार है। और फिर भक्ति श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं किसको मिलती है, जो भाग्यवान जीव हैं। लेकिन जो चैतन्य महाप्रभु ने इसे बहुत सुगम और सरल बना दिया है जीवों के लिए, इसको स्वीकार करना अवेलेबल है सबके लिए। लेकिन फिर भी कोई भाग्यवान जीव है जो इसे स्वीकार करता है। और इस भक्ति को स्वीकार करने से होगा क्या, वो सुखी हो जाएगा और उसका जीवन जो है प्रसन्नचित्त और ज्ञानमय हो जाएगा जीवन उसका। और जो लोग भक्ति नहीं कर पाते या भक्ति नहीं स्वीकार करते, वो ऐसे कौन से लोग हैं, इसका वर्णन श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि वो लोग हैं, प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि माया सुख आया, उनको माया के थोड़े सुख से वो भ्रमित हो जाते हैं। जैसे वो एक सुविधा बनाएंगे, जैसे श्रील प्रभुपाद कारों का उदाहरण दे रहे हैं कि हमने बड़ी बड़ी कारें बना दी, अब 50-50 किलोमीटर में दूर जाना पड़ रहा है किसी दोस्त को मिलने, किसी डॉक्टर को मिलने। यानी एक हमने समस्या का समाधान किया तो दूसरी समस्या पैदा कर दी और हमें लग रहा है कि हम लोग बहुत सुखी हैं, लेकिन उससे हमारा जो समय है हमने उस समय को गंवा दिया। और फिर इनको कहते हैं विमूढ़ा शास्त्रों में कि मूर्ख हैं।
और फिर श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि अगर भक्ति करनी है तो उसके लिए संन्यास नहीं, जरूरी नहीं कि संन्यास लेना पड़े, आप घर पे रहकर भी भक्ति कर सकते हो। प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, भक्ति विनोद ठाकुर, इन सब ने घर में रहकर भक्ति की है, लेकिन उसके लिए एक आर्ट आनी चाहिए, कला आनी चाहिए भक्ति करने की, उसके लिए ट्रेनिंग चाहिए। क्योंकि जिसको ये ट्रेनिंग मिल गई उससे कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि वो अगला जन्म भगवान के पास जा रहा है। जैसा कि प्रहलाद महाराज, उन्हें अपने आप पर ये इस बात के लिए आश्वस्त थे कि मुझे अपनी कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मुझे ये कला आती है। वो कला क्या है कि मैं जहाँ भी जाऊँगा भगवान आपके साहसिक कार्यों का गुणगान करूँगा और मुझे किसी प्रकार की भौतिक चिंता नहीं रहेगी और ना ही मैं जन्म मृत्यु के चक्र में फंसूँगा। लेकिन मैं इन लोगों के बारे में चिंतित हूँ। और बहुत श्रील प्रभुपाद कह रहे बहुत ही सरल है भक्ति करना, सिर्फ भगवान को जाकर प्रार्थना करने के, भगवान मैं आपको भूल गया था, अब मुझे समझ आ गया है, कृपया आप मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। तो वैष्णव जो है वो इतना दयालु और उसके हृदय में इतनी कृपा होती है कि वो समाधान ढूंढता है। तो इसी तरह जैसे प्रहलाद महाराज ढूंढ रहे हैं, षड गोस्वामी हमारे वो भी कह रहे हैं कि किस प्रकार हम लोगों को उद्धार करें, उन्होंने भक्ति के शास्त्र दिए। और परीक्षित महाराज, उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से पूछा कि किस प्रकार से इनका समाधान होगा। तो सुखदेव गोस्वामी फिर बता रहे हैं कि जो पाप है, इन पापों के कारण ये लोग यहाँ फंसे हुए हैं। जो जितना बड़ा पाप करेगा उसे उतना ही अधिक प्रायश्चित करना पड़ेगा। यहाँ अभी सुखदेव गोस्वामी पहले प्रायश्चित का वर्णन कर रहे हैं, आगे के अध्याय में आएगा कि प्रायश्चित से भी जो उच्च कोटि का जो समाधान है वो है भगवान कृष्ण की भक्ति करना। तो वो कह रहे हैं कि ये जो पाप हैं ये वाणी के द्वारा भी होते हैं, मन के द्वारा भी होते हैं, शरीर के द्वारा भी होते हैं। जैसे मन के द्वारा किस प्रकार होंगे कि आपने किसी के बारे में बुरा भला सोच लिया, किसी के बारे में ऐसी भावनाएं रख ली, या फिर इच्छा कर ली, या गाली दे ही दी, या किसी को थप्पड़ मार ही दिया, तो ये सारे पाप हैं। और जैसे श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि कुत्ते का मालिक जो है वो जिम्मेवार है, उसी प्रकार ये जो मन है ये कुछ भी सोचता है तो इसके जिम्मेवार हम हैं। अगर कुत्ता किसी को काटता है, भौंकता है, तो उसके जिम्मेवार हम हैं, उसकी सज़ा हमें मिलेगी। और भगवान के दंड से कोई नहीं बच सकता। हो सकता है कि इस संसार के जो दंड हैं उनसे आप बच जाओ किसी भी तरह से ब्राइब देकर, लेकिन भगवान से कोई नहीं बच सकता, क्योंकि सूर्य, चंद्र, स्वयं परमात्मा जो है हृदय में बैठकर साक्षी हैं कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। और इसलिए वो आपको अवेयर कर रहे हैं कि भाई पाप से बचो। लेकिन इस संसार में रह रहे हैं तो पाप तो हो ही जाते हैं। और क्योंकि भगवान जो हैं हमारी जो थोड़ी सी छोटी सी मुक्त इच्छा दी हुई है, हमें फ्री विल दी हुई है, उससे भगवान उसमें इंटरफेयर नहीं करते, हस्तक्षेप नहीं करते। कहते हैं अगर तुम भक्ति करना चाहते हो तो मैं तुम्हें भक्ति की सुविधा दूंगा, तुम पाप करना चाहते हो तो ये लो छुरा, ये लो तुम पाप करो, लेकिन फिर सज़ा के लिए भी तैयार रहो। कहने का ये मतलब है कि अगर आप भूलना चाहते हो भगवान को तो भगवान भूलने की फैसिलिटी देंगे, अगर भगवान का स्मरण करना चाहते हो तो फिर भगवान हर तरह से हृदय में आपको प्रेरणा देंगे, बाहर से गुरु, भगवद गीता, सब सुविधाएं देंगे भक्ति करने की। तो जिस प्रकार राज्य सरकार जो है आपको दंड भी देती है, इनाम भी देती है, उसी प्रकार भगवान भी इस प्रकार से, उनकी सत्ता जो है, भगवान की जो सत्ता है वो इस प्रकार से कार्य करती है। तो इसका जो प्रायश्चित क्या है, तो मान लो आपने कोई पाप किया, छोटा पाप किया तो छोटा प्रायश्चित है, बड़ा पाप किया तो बड़ा। जैसे मान लो किसी को कोई बीमारी हो जाए, अगर छोटा मोटा बुखार है तो छोटी मोटी गोली से चल जाएगा, लेकिन कोई बड़ी बीमारी है तो हो सकता है ऑपरेशन करना पड़े। तो इस प्रकार है। और फिर इसके बाद लास्ट में इस अध्याय के श्रील प्रभुपाद शिक्षा प्रणाली को लेके आ रहे हैं कि आज की जो शिक्षा प्रणाली है उसमें जन्म मृत्यु के बारे में बताया नहीं जा रहा कि अगला जीवन होगा नहीं होगा। सिर्फ आहार, निद्रा, भय और मैथुन, इन 4 चीज़ों पर रिसर्च चल रही है और इसी की सुविधाएं दी जा रही हैं। लेकिन जन्म और मृत्यु का क्या समाधान है कोई नहीं सोच रहा और ना ही समाधान मिल रहा है। अगर हम लोग समाधान ढूंढ भी रहे तो वो आसुरी है और हमारा हाल वैसा होगा जैसे हिरण्यकशिप को नरसिंह भगवान ने मार दिया था, वैसे ही हमारी मृत्यु सामने खड़ी हुई है। तो श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि जन्म मृत्यु का समाधान जो है वो एक ही है, वो है कृष्ण भावनामृत, कि हम इस संसार से इस जन्म में निकल जाएं तो दोबारा हमें आना ही ना पड़े। क्यों? और कृष्ण के पास जाएंगे कैसे? आध्यात्मिक शरीर के द्वारा। और आध्यात्मिक शरीर तब मिलेगा जब हम लोग भगवान के बारे में ध्यान करेंगे, भगवान का चिंतन करेंगे, और वो है कृष्ण भावनामृत के द्वारा। और अगर कोई इस प्रकार से कृष्ण भावना भावित हो जाता है तो उसका इस जन्म में भी सुखमय जीवन हो जाएगा और अगला जन्म भी सुखमय हो जाएगा। तो ये था अध्याय 2।
थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय।